हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। ये एकादशी न केवल वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी तिथि है, बल्कि पौष मास स्वयं में हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दृढ़ और सशक्त बनाने वाला अत्यंत पवित्र मास माना गया है। इसलिए इस मास में आने वाली ये एकादशी हम सभी के लिए विशेष महत्व रखती है। आइए इस पावन अवसर पर पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें और इसके महात्म्य को हृदयंगम करें। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे केशव, पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, और उससे जुड़ा कोई पौराणिक इतिहास हो तो कृपा करके वो भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विद्वान, यशस्वी और सौभाग्यशाली बनता है। अब मैं तुम्हें इसकी पुण्यमयी कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक सुंदर राज्य था, जहां राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्य था। राजा और रानी धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हें एक ही दुख भीतर ही भीतर कचोटता रहता था, संतान का अभाव। संतान ना होने के कारण वे दोनों अत्यंत शोकग्रस्त रहते थे। यद्यपि वे दान पुण्य, यज्ञ हवन और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे, फिर भी उनके हृदय का रिक्त स्थान भर नहीं पा रहा था। राजा के पितृगण भी चिंतित थे, क्योंकि उनके बाद उन्हें पिंडदान करने वाला कोई नहीं था। राजा सुकेतुमान को ये विचार भीतर तक व्यथित कर देता था कि पुत्र के अभाव में वे देवताओं, पितरों और ऋषियों के प्रति अपने ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उन्हें लगने लगा कि संतान के बिना मनुष्य जीवन ही निष्फल हो जाता है। एक दिन अत्यंत उदास मन से राजा सुकेतुमान किसी को बताए बिना घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वन में विचरण करते करते वे अत्यधिक थक गए और उन्हें तीव्र प्यास लगने लगी। उसी समय उन्होंने कमल पुष्पों से सुशोभित एक सुंदर झील देखी। झील के तट पर उन्होंने कुछ दिव्य तेजस्वी साधुओं को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए देखा। राजा तुरंत घोड़े से उतर पड़े और श्रद्धा सहित सभी साधुओं को प्रणाम किया। राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर साधुओं ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांगो। राजा ने विनयपूर्वक पूछा, आप सभी कौन हैं और इस झील पर क्यों पधारे हैं? साधुओं ने उत्तर दिया, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज अत्यंत पावन पुत्रदा एकादशी है। इस दिन जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। ये सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगण, मैंने अनेक प्रयास किए, किंतु अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे उत्तम संतान का आशीर्वाद दीजिए। विश्वदेव बोले, हे राजन, आज ही श्रद्धा और पूर्ण नियमों के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करो। भगवान श्री हरि की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हें निश्चित ही एक तेजस्वी, दीर्घायु और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण किया। तत्पश्चात वे साधुओं को बार बार प्रणाम कर अपने राजमहल लौट आए। कुछ समय पश्चात रानी शैव्य गर्भवती हुई और उचित समय पर उन्हें एक पुण्यवान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का राज्य पुनः आनंद और समृद्धि से भर गया और उनके पितृगण भी तृप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का पालन करता है, उसे संतान सुख और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल देने वाली है, अतः प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी केवल उपवास नहीं सिखाती, बल्कि भगवान के समीप रहने का मार्ग दिखाती है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन फल, दीप, धूप और पवित्र नामों के जप द्वारा करना चाहिए। विशेष रूप से दीपदान और रात्रि जागरण का विधान है। रात्रि में वैष्णवों के साथ मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे महामंत्र का अधिकाधिक जप करना चाहिए। कथा का श्रवण, पठन, कीर्तन और हरि स्मरण करने से ऐसे फल की प्राप्ति होती है जो सहस्रों वर्षों की तपस्या से भी दुर्लभ है। यदि आपको आज की ये पुत्रदा एकादशी की पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि शास्त्रों से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें और बताइए कि आप इस एकादशी पर कितनी माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण।